दोस्तों स्वागत है आपका एक नए क्लास में। मैथमेटिकल फिजिक्स में से कुछ न्यूमेरिकल्स भी फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर आते हैं और अभी हमने पीछे दो न्यूमेरिकल्स लगाए हुए हैं, दोनों एक जैसे हैं मेरे भाई और अलग अलग पेपरों में आए हुए हैं। यहां पर हम 6 से 7 पेपर की एनालिसिस कर रहे हैं जिसमें हमने आपको पूरी प्लेलिस्ट सॉल्व करवा रखी है सर, ठीक है। बहुत सारी पेपर एनालिसिस आपके लिए लेके आ रहे हैं, चाहे आप कोर्स में देख रहे हो या यूट्यूब पर देख रहे हो मेरे भाई, ये सारी चीजें ब्रह्मास्त्र हैं। तो दो पेपर मेरे भाई हमने अभी उठाए थे जिनमें से ये दोनों एक जैसे सवाल हमें मिल गए, तो इसे हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। बहुत ही आसान है, 11th क्लास में भी आपने इसे पढ़ा होगा, लेकिन अगर आपको नहीं आता है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बताएंगे। देखो भाई समझना, जो हम आपको समझाएं वो समझना, बाकी दुनिया भर का दिमाग नहीं लगाना है। देखो जैसे ये सवाल क्या है, प्रूव दैट आई कैप, शायद आपको ना दिख रहा हो, कोई बात नहीं हम बोले दे रहे हैं, आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 8k कैप, दूसरा वेक्टर है 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस का k कैप आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। जो बेचारे हिंदी मीडियम वाले हैं भैया, परपेंडिकुलर का मतलब होता है लंबवत। लंबवत समझते हो भाई, ये लो एक के ऊपर एक, 90 का कोण जब बनता है भैया तो उसे कहते हैं परपेंडिकुलर यानी लंबवत कहते हैं, ठीक भाई। तो कह रहा है ये वाला जो वेक्टर है इसके ऊपर लंबवत है, ये सिद्ध करो, ठीक। एक दूसरा सवाल है जो थोड़ा सा और थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल पे है कि भाई ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान सी वेक्टर के बराबर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का मान सी स्क्वायर के बराबर है, तब आपको क्या करना, ए और बी परपेंडिकुलर है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो भाई सवाल ऐसे आए चाहे कैसे भी आए, मेरी एक बात याद रखो, दो वेक्टर जब भी कभी परपेंडिकुलर होते हैं, ध्यान से समझना भाई। जैसे हमने यहां पे लिखा ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर बराबर 0, जब भी कभी दो वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर होंगे तो उनकी डॉट प्रोडक्ट 0 होगी, यानी उनकी डॉट गुणा 0 होगी, यानी उनकी अदिश गुणा स्केलर गुणा जो है वो 0 होगी। क्यों होगी सर जी, वो भी बताया दे रहा है। जब भी कभी हम लोग a डॉट बी का फार्मूला खोलते हैं भाई तो वो होता है ए बी कॉस थीटा। क्या फार्मूला होता है, ए बी कॉस थीटा फार्मूला होता है। और जब भी कभी आप यहाँ थीटा की जगह पे 90 रखोगे, लो थीटा की जगह पे 90 रख दे रहा है तो कॉस 90 का मान कितना होता है 0, तो ये पूरा 0 हो जाएगा मेरे भाई। इसका मतलब क्या है कि जब a और b के बीच का कोण 90 होगा तब भैया इनका मान कितना हो जाएगा 0। क्यों 0 हो जाता है, क्योंकि कॉस 90 का मान 0 होता है। अब इतना दुनियादारी नहीं समझनी मत समझो, आप इतना याद रखो कि जब भी कभी दो वेक्टर परपेंडिकुलर होंगे, लंबवत होंगे, तो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मान 0 आ जाएगा, बस इतना करना है। तो अगर आपने चाहे ये सवाल हो, चाहे ये सवाल हो, चाहे कोई सवाल हो, इनमें आपने ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 सिद्ध कर दिया, मतलब ये परपेंडिकुलर हो जाएंगे, जो कि बहुत आसान है मेरे भाई। ए वेक्टर का मान बताओ कितना है, ले सर जी ए वेक्टर का मान कितना बताओ, आई कैप है प्लस का 2j कैप है प्लस का 8k कैप है। बी वेक्टर का मान कितना है बताओ, बी वेक्टर का मान है भाई 2i कैप प्लस का 3j कैप और प्लस माइनस का क्या भैया k कैप। अब क्या सबको पता क्या निकालना भाई, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालना है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने का तरीका क्या होता है, डॉट गुणा करने का तरीका होता है भाई। आई वाले की आई से, जे वाले की जे से, के वाले की के से करेंगे। आई डॉट आई का मान 1 होता है। बताओ आई के संग यहाँ क्या लिखा, कुछ नहीं, यानी 1 लिखा है, जिसके कोई नहीं उसके साईं बाबा, सबका मालिक 1। जे देखो यहाँ आई के संग में कितना लिखा 2, तो बताओ 2 एकम 2 हो गया। आई की आई से डॉट गुणा क्या हो जाएगी 1, तो नहीं लिखते हैं। उसके बाद भैया यहां देखो प्लस है तो प्लस लगा दिया। यहां जे के संग में कितना लिखा 2, जे के संग में कितना लिखा 3, बताओ 3 दूनी 6, जे लो 6 आ गया। यहां माइनस का 1, यहां 8, बताओ 8 एकम 8 यानी माइनस का 8 आ गया। 6 2 8 से 8 हो गया कैंसिल, तो बताओ ए डॉट बी का मान कितना आ गया भाई 0 आ गया। इसका मतलब लिख देंगे अतः ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों आपस में परपेंडिकुलर है। देखो इस तरीके से हमने यहां पे लगा भी दिया आपको, ये देखो, ताकि आपको तरीका भी पता चले कि आप कैसे लगाओगे। ये अपने को दे रखा था प्रूव दैट दिस दिस दिस, तब क्या करा, ए वेक्टर का मान इतना है, बी वेक्टर का मान इतना है, लिख दिया हमने। इफ टू वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, अगर दो वेक्टर्स भैया लंबवत हैं तो ए डॉट बी का मान क्या होता है 0 होता है। ए का मान रख दिया, बी का मान रख दिया। आई वाले की आई से 2 एकम 2, 3 दूनी 6, 8 एकम 8, 6 और 2 8 प्लस के 8 माइनस के 8 से 8 कैंसिल हो गया। ए डॉट बी का मान क्या आ गया 0 आ गया। इसका मतलब ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर होंगे मेरे भाई, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो सवाल है ये थोड़ा सा बड़ा आपको दिख रहा है, लेकिन ये भी इतना कुछ कठिन है नहीं। आप लोग अगर 11th क्लास तक कायदे से पढ़ाई करी होगी आपने तो ये सवाल आपके लिए खेल होंगे, खेल, ठीक भाई। तो ये वाला सवाल तो हमने आपको लगा दिया है, कोई दिक्कत नहीं है, आपने उतार भी लिया होगा आराम से, वरना वीडियो सर पीछे कर लेना। अभी हम फिलहाल इसे हटा दे रहे हैं यहाँ से, ठीक सर, इसे हमने दिया हटा। अब ये वाला सवाल देखो आप, देखना भाई इसमें क्या कह रहा है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, देखो साथ में सवाल लगा रहा ताकि आपको दिखे। बताओ ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मान हमने आपको दे रखा है सी वेक्टर,
ठीक है भाई। अब a वेक्टर प्लस b वेक्टर का मान c वेक्टर है और कह रहा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान c स्क्वायर के बराबर है, जो आप इस्तेमाल कर सकते हो। इसे इस्तेमाल करने के बाद आपको क्या करना है, a वेक्टर और b वेक्टर को लंबवत सिद्ध करना है। भैया a वेक्टर और b वेक्टर बहुत आराम से लंबवत सिद्ध हो जाएंगे। क्यों सिद्ध हो जाएंगे बताओ? क्योंकि हमें पता है कि जब भी कभी दोनों को लंबवत सिद्ध करना है तो भाई a डॉट b का मान हमें क्या लाना पड़ेगा, 0 लाना पड़ेगा। जिन्हें दो को a और c को भैया लंबवत सिद्ध करना परपेंडिकुलर, तो a डॉट c 0 लेके आओ। a और d को परपेंडिकुलर सिद्ध करना, a डॉट d 0 लेके आओ। यानी जिसे जिसे भैया परपेंडिकुलर सिद्ध करना है उसकी डॉट प्रोडक्ट को आपको 0 लेके आना पड़ेगा। तो देखो भाई कैसे होएगा, हमें दे रखा है a वेक्टर, प्लस में दे रखा b वेक्टर, बराबर में दे रखा है c वेक्टर। ठीक, जब भी कभी इस तरीके का माहौल होगा आपको क्या करनी है, उसी से मल्टी यानी सेल्फ मल्टीप्लाई कर देनी है दोनों तरफ, या फिर कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट कर देना है। लेकिन ध्यान रखना है कि जिनके बीच का भैया कोण निकालना है वो लोग एक साइड होने चाहिए। तो हमें a डॉट b चाहिए, तो भैया a b एक साइड है, तो हमने क्या करा, देखो सेल्फ मल्टीप्लाई कर दी। कैसे सेल्फ मल्टीप्लाई करेंगे, a डॉट a प्लस b की डॉट मल्टीप्लाई कर दी, किससे, a प्लस b से ही, सेल्फ मल्टीप्लाई दोनों तरफ। ऐसे इधर भैया c वेक्टर था तो इसकी मल्टीप्लाई भी कहाँ से कर दी, c से कर दी। ब्रैकेट खुलेगा, a इनके पास आएगा, क्या आएगा, a वेक्टर डॉट a वेक्टर, प्लस का निशान इनके पास आएगा तो a वेक्टर डॉट b वेक्टर, इनके पास आएगा प्लस का b वेक्टर डॉट a वेक्टर, इनके पास आएगा प्लस का b वेक्टर डॉट b वेक्टर, बराबर में जब किसी वेक्टर की उसी वेक्टर से गुणा करते हैं तो भैया उसका स्क्वायर हो जाता है। तो c वेक्टर की c वेक्टर से गुणा करी, क्या हो गया, c स्क्वायर हो गया। ठीक भाई, अब यहां देखो a वेक्टर की a वेक्टर से गुणा क्या हो गई, a स्क्वायर, b वेक्टर की b वेक्टर से गुणा क्या हो गई, b स्क्वायर, प्लस चाहे a डॉट b हो चाहे b डॉट a हो, एक ही बात होती है, क्योंकि अदिश गुणा है भैया, इसमें दिशा ऐसा से मतलब नहीं होता स्केलर गुणनफल में। तो a डॉट b और b डॉट a एक ही है, तो दोनों को लिख दिया 2a डॉट b लिख दिया मेरे भाई। बराबर में क्या चल रहा है बताओ, c स्क्वायर चल रहा है। भाई मेरे ये देखो मान दे रखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान कितना है, c स्क्वायर है, तो c स्क्वायर की जगह पे हम लोग क्या लिख सकते हैं भाई, या फिर हटाओ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर का मान कितना है बताओ, c स्क्वायर, तो इसकी जगह पे हमने क्या लिख दिया, c स्क्वायर। c स्क्वायर से c स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल, जब कुछ उधर कुछ बचा ही नहीं तो 0 हो गया। इस 2 को भी नीचे भेज देंगे तो ये a डॉट b का मान क्या आ गया, 0। और अगर a डॉट b का मान 0 आ गया है इसका मतलब ये दोनों क्या होंगे, आपस में परपेंडिकुलर होंगे। ये सवाल भी हमने लगा दिया है मेरे भाई, देख लेना, टेलीग्राम पे डाल देंगे, और वरना जो है एप्लीकेशन पे देख रहा हो तो यहाँ पीडीएफ नोट्स में आपको मिल जाएगा। ये देखो, तो हमने दोनों को भैया सेल्फ मल्टीप्लाई कर दी, दोनों की गुणा करी, काटा पीटा, a डॉट b का मान 0 निकल आया। इसका मतलब ये दोनों भी आपस में परपेंडिकुलर होंगे, यानी एक दूसरे के लंबवत होंगे। इसी तरीके से अगर कोण वगैरह निकालने को पूछा जाए, दोनों के बीच का एंगल निकालो, तब भी इन सवालों को इसी तरीके से लगाया जाता है। उम्मीद करते हैं शायद हमने पहले प्रैक्टिस इस तरीके के सवालों की कराई है या नहीं कराई है, पता नहीं है, लेकिन इस समय आपके पेपर बहुत करीब है, तो इस समय हम पेपर एनालिसिस करा रहे हैं। बहुत सारे पेपर मेरे पास रहते हैं जिन्हें हम सॉल्व कराते रहते हैं, देखते रहते हैं, यूट्यूब पे कोई शॉर्ट में मिल जाता है पेपर, कहीं भी मिल जाता है, तो उसमें जिस जिस कैटेगरी के सवाल वगैरह आए हुए होते हैं वो सब कुछ आपको करा रहे हैं। नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पुराने हो नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लो, टेलीग्राम पे जाके BD Academy BSc सर्च करो, सारी PDF वगैरह वहां पे मिल जाती है। डिस्क्रिप्शन में एक प्लेलिस्ट दे रहा है मेरे भाई, जिसमें हमने सारा इंपॉर्टेंट कराया हुआ है, उसे पढ़ डालो सर, ठीक है। उसके अलावा आप चाहो तो एप्लीकेशन BD Academy को डाउनलोड करके वहां पे कोर्स वगैरह भी परचेज कर सकते हो। फिलहाल सब कुछ यहीं पे फ्री में अवेलेबल है मेरे भाई, से देख डालो। टेलीग्राम पे BD Academy BSc को ज्वाइन कर लो, टेंशन मत लो, पुराने पेपरों को देखना शुरू करो कि भैया हमें क्या आता है। जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं हम आपको व्हाट्सएप नंबर देते हैं भाई, 8604507939, ये आप गूगल पे सर्च करोगे BD Academy कॉन्टैक्ट नंबर आ जाएगा, या फिर कॉल सपोर्ट है भाई, कोई ना कोई बैठा होगा यहाँ पे उठाए 9044900263 भाई, ये कॉल सपोर्ट नंबर से मिलाओगे 2-3 बजे के बाद, इस पे अक्सर मिल जाता है, 3 से 5 के बीच में मिलाना मिल जाएगा, अक्सर दिन भर ही मिलता है, लेकिन कभी कभी ऑफिस टाइम ऊपर नीचे होता रहता है। तो ओवरऑल उम्मीद करते हैं सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। बाकी इंस्टाग्राम पे फॉलो करो, वहां पे काफी स्टोरी वगैरह आजकल हम शेयर कर रहे हैं, जिन भी बच्चों के रिजल्ट आते हैं उन सब की मतलब स्क्रीनशॉट हम वहां पे लगाते हैं और काफी एक्टिव रहता है। बस दोस्तों फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।